पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान के आने के बाद श्री अवध में गृह गृह बाज बधाव शुभ, प्रगटे सुषमा कंद, हर्षवंत सब जहाँ तहाँ, नगर नारी नर वृंद। गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान के अवतार के बाद श्री अवध के केवल महल में नहीं, जितने घर थे अवध में, सभी घर में लोग बधाई गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। वर्तमान की स्थिति में आपको बताऊं, आज का मनुष्य अपने दुख से जितना नहीं परेशान है, उससे अधिक परेशान बगल वाले के सुख से है। आपके घर यदि बाजा बजने लगे तो कहिए बगल में भोजन न बने उस दिन, इनके घर में इतना उत्सव क्यों हो रहा है? का कहत रहनी हो? आपके उत्सव को देख करके आपका गांव, आपका पड़ोसी, आपके अगल बगल के लोग यदि उत्साहित हो रहे हैं तो यही श्रेष्ठ जीवन का परिचय है और लक्षण है। समझिएगा, इसको सामान्य घटना ना समझिएगा। महाराज श्री दशरथ जी के घर में रघुनाथ जी अवतार लिए हैं और उत्सव महाराज के महल में नहीं, पूरी अयोध्या में मनाई जा रही है। ये विशेष घटना है। ऐसा कैसे संभव हुआ? एक प्रश्न है। आज ही दिन में मैं स्वामी जी के साथ बैठा था, एक माई आई मिलने के लिए। जीवन में यदि भाग्य की रेखा को भी बदलने का आप प्रयास कर रहे हैं तो उसका केवल और एक उपाय है भगवान महादेव। इनके अलावा दूसरा संसार में कोई उपाय नहीं है। जहां जहां जाइएगा फंसिएगा। हम तो ढूंढते बनी, आओ आओ हम उपाय बताओ तनी। 1 लाख रुपया के पूजा कराओ, पड़ी लड़का हो जाई, दीजिए। हम तो ढूंढ ही रहे हैं। न किसी पूजा से, न किसी के हाथ देखने से, न किसी के मंत्र मारने से घर में संतति होगी। भाग्य में होगा तो संतान होगी, नहीं होगा नहीं होगी, नहीं है। और यदि चाहते हैं उसका केवल और केवल एक उपाय है, भाविउ मेटि सकहि त्रिपुरारी। भगवान शंकर के भीतर इतनी क्षमता है कि ललाट पर लिखी हुई रेखा को भी मिटा सकते हैं। उसके लिए क्या करना है महाराज? घर के अगल बगल कोई शिवालय मिल जाए, शंकर जी का मंदिर मिल जाए, वहां अपनी सेवा ढूंढ लीजिए। कोई भी सेवा, झाड़ू लगाने की सेवा, धोने की सेवा, फूल पहुंचाने की सेवा, कुछ नहीं तो रोज 1 लोटा जल गिराने की सेवा, नहीं तो दूध से अभिषेक करने की सेवा। नियम बनाकर 1 साल भगवान शंकर की सेवा करिए, उसका प्रमाण और परिणाम दोनों आपको जीवन में दिखाई पड़ेगा। केवल भगवान शंकर कर सकते हैं। आप दर्शन करिए, चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज के घर में चौथे पन तक, बुढ़ापे तक जाने के बाद उनको पुत्र नहीं हुआ और उनको पता भी नहीं चला। गोस्वामी जी कहते हैं, एक बार भूपति मन माई। एक बार श्री दशरथ जी के मन में भय गलानी मोरे सुत नाही। क्या ये गलानी बुढ़ापे में जाने के बाद हुई कि घर में कोई बेटा नहीं है? पहले नहीं हुई, कदापि नहीं हुई।
जीवन में पहली बार महाराज को ग्लानि भई चौथेपन में जाने के बाद, तो प्रश्न उठता है महाराज आज तक क्यों नहीं हुई। अरे जय हो स्वागतम स्वागतम। बैठे। श्रीमती किरण प्रभाकर जी, विक्रमगंज के अगवा घर है, ग्राम खैरा भूधर। उधर इनको लोग नौकरी वाली आंटी कहते, दीदी कहते हैं, नौकरी वाली दीदी। सैकड़ों लोगों को इन्होंने नौकरी दिया है। पिछले साल हम लोग राम कथा गाने गए थे। बहुत बहुत स्वागत आपका, जय जय। जीवन के चौथेपन में जाने के बाद महाराज को इस बात की ग्लानि भई कि मेरे घर में बेटा नहीं, अब तक क्यों नहीं हुई। ये कारण है, इसलिए नहीं भई किसी दशरथ जी महाराज अपनी प्रजा को ही अपना पुत्र मान करके व्यवहार करते थे। जो व्यवहार एक पिता अपनी संतान के साथ करता है, वही व्यवहार दशरथ जी महाराज अपनी प्रजा के साथ किया करते थे। और यही कारण है कि अयोध्या की प्रजा ने महाराज के घर के उत्सव को आज अपने घर का उत्सव मान लिया है। और पूरी अयोध्या में गृह गृह बाज बधाव शुभ प्रगटे सुषमा हर्षवंत सब जहां तहां नगर नारी नर। पूरी अयोध्या उत्सव मना रही है, सब लोग आनंद में झूम रहे हैं। परंतु आपसे कहूं, श्री दशरथ जी महाराज आनंद में तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक चिंता भी है। चिंता किस बात की। गुरुदेव भगवान के श्रीमुख वचन को याद करके गुरु जी ने कहा था एक पुत्र नहीं होंगे, कितने होंगे? 4। जोर से कहिए, 4। धरहु धीर होई हहि सुत चारी। चक्रवर्ती जी सोच रहे हैं बड़का तो आ गया, बाद वाले 3 क्यों नहीं आ रहे हैं। इसको लेकर के महाराज चिंतित है। तब तक एक दासी ने आकर कहा, महाराज कैकेय सुता सुमित्रा दो, कैकेय सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत है वह सुख संपत्ति समय समाजा, वह सुख संपत्ति समय समाजा, कहीं ना सके शारद अहिराजा, कहीं ना सके शारद अहिराजा। अवधापुरी सोहई भांति, अवधापुरी सोहई भांति, प्रभु ही मिलन आए जनुराते, प्रभु ही मिलन आए जनुराते, प्रभु ही मिलन आए जनुराते। महाराज सोच रहे थे, तब तक दासी ने एक दौड़ कर आकर कहा, महाराज बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। यही का बधाई हुई। भोजन वोजन भइल बना दोपहरिया में, तो रोगो सब तनी बोली सब है बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो महाराज, बधाई हो। महाराज बोले जल्दी बताओ कौने बात के बधाई।
दासी बोली ये ना बताएं हम। बोले कैसे बतेबू? दासी बोली राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो। राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो। राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो। राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो। बाजीना बजीरा ऐसे हीरा रतनवा दे दो। राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो। राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो। बाजीना बजीरा ऐसे हीरा रतनवा दे दो। राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो। राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो। महाराज दासी से पूछी कौन कौन तारा गहना चाहिए? दासी बोली हलका हंसुली काड़ा छाड़ा, बाजू बंद झुमका डाड़ा। हल्का हंसुली काड़ा छाड़ा, बाजू बंद झुमका डाड़ा। हल्का हंसुली काड़ा छाड़ा, बाजू बंद झुमका डाड़ा। हल्का हंसुली काड़ा छाड़ा, बाजू बंद झुमका डाड़ा। ई है यार बनवा अपनी करके रनवा दे दो। राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो। राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो। ई है यार बनवा अपनी करके रनवा दे दो। राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो। राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो। महाराज बोले दिया गईल। दूसरी दासी से पूछे तहरा क्या चाहिए? दूसर की दासी बोली पाँव के पैजनिया दे दो, कमर कर धनिया दे दो। पाँव के पैजनिया दे दो, कमर कर धनिया दे दो। हाँ पाँव के पैजनिया दे दो, कमर कर धनिया दे दो। पाँव के पैजनिया दे दो, कमर कर धनिया दे दो। इहे बापी चरवा अपनी करके कंगनवा दे दो। राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो। राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो। इहे बापी चरवा अपनी करके कंगनवा दे दो। राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो। राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो। महाराज बोले दिया गल तहरों के। तीसरी दासी खड़ी थी। महाराज बोले तहरा क्या चाहिए? तीसर की दासी ने कहा अरे हमारा तो कुछ ना चाहिए, ई है इच्छा मनवा माही। हमारा तो कुछ ना चाहिए, ई है इच्छा मनवा माही। हमारा तो कुछ ना चाहिए, ई है इच्छा मनवा माही। हमारा तो कुछ ना चाहिए, ई है इच्छा मनवा माही। ई है बास अपन
खजनवा देदा, राजा जी खजनवा देदा, रानी जी गहनवा देदा, राजा जी खजनवा देदा, रानी जी गहनवा देदा। दासियों ने आकर कहा, महाराज बधाई हो, कैकेयी जी ने एक और सुमित्रा जी ने 2 पुत्रों को जन्म दे दिया। जो महाराज चौथे पन में एक संतान के लिए रो रहे थे, ऐसी सद्गुरुदेव भगवान की कृपा भई कि एक नहीं घर में 4-4 पुत्रों का आगमन हो गया। गोस्वामी जी कहते हैं अयोध्या का आनंद देखते देखते 4 गुना बढ़ गया। बाबा कहते हैं वह सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सकई सारद अहि राजा। भगवान के जन्म लेने के बाद आपको पता है राम जी दिन में आए थे कि रात में? कहिए, दिन में आए थे कि रात में? दिन में 12 बजे। 12 बजे सूर्य नारायण कहां रहते हैं? ठीक सिर के ऊपर, अयोध्या के ऊपर सूर्य भगवान खड़े होकर, और सूर्य नारायण के वंश में ही परमात्मा ने अवतार लिया है। उनके घर में सूर्य भगवान ऊपर से नीचे उत्सव देख रहे थे। आनंद प्राप्त हुआ भगवान सूर्य को, मन में सोचे चलना तो जीवन भर है, आज थोड़ी देर रुक करके घर का उत्सव देख लेता हूं। ऊपर खड़े हो गए और खड़े होकर नीचे का आनंद महोत्सव देखने लगे। एक गीत सुने, बधाई गीत, दूसरा सुने, तीसरा सुने, चौथा सुने। सुनते सुनते सूर्य नारायण सोचे कितना ये लोग गाएंगे, तब से तो गा ही रहे हैं, अब एक ही बार पूरा बधाई उत्सव बंद हो जाए तब हम आगे बढ़ेंगे। किसने सोचा? सूर्य भगवान ने। क्या सोचा कि उत्सव नीचे का बधाई उत्सव बंद हो जाए तब हम आगे बढ़ेंगे। नीचे बधाई गाने वाले का सोच रहे हैं रात हो तो बंद किया जाए। रात कब होगी? जब सूर्य नारायण जाएंगे। वो जाएंगे कब? जब बंद होगा। अब बंद कब होगा? जब रात आएगी। रात्रि कब आएगी? जब वो जाएंगे। गोस्वामी जी कहते हैं इसी चक्कर में भगवान के जन्म के बाद अयोध्या में मास दिवस कर दिवस भार, यह मर्म न जाने कोई, रथ समेत रवि था निशा गोस्वामी जी कहते हैं भगवान के अवतार के बाद अवध में 1 महीने तक दिन ही दिन बना रहा। विधायक जी, रात्रि आई ही नहीं। बहुत पढ़ लिख लेला के बाद लोग ये बतिया के मन में ना करी, महाराज इम्पॉसिबल, ये कैसे संभव है? 1 महीने तक दिन ही दिन बना रहा। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, आज भी धरती पर कई ऐसे स्थान हैं, आप नॉर्थ में चले जाइए, नॉर्डिक देश की ओर, वहां 6 महीने दिन रहता है, 6 महीने रात रहती है। 6 महीने तक दिन में 12 बजे भी अंधेरा रहता है और 6 महीने रात को 12 बजे भी सूर्य भगवान दिखाई देते हैं। तो जब वहां 6 महीना सूर्य दिखाई दे सकते हैं, तो यहां तो जिनके प्रकाश से सूर्य भी प्रकाशमान होते हैं, वही परम प्रकाशक रघुनाथ जी अवतार लिए हैं। यहां 1 महीने तक प्रकाश क्यों नहीं रहेगा? सूर्य भगवान स्तब्ध हो गए। और 1 महीने बाद राम जी को प्रणाम करके बाबा कहते हैं दिन मानी चले करत गुण गाना, करत गुण गाना, यह रहस्य काहू नहीं जाना, यह रहस्य काहू
भगवान शंकर माँ भवानी से कहते हैं, देवी और का कहूँ निज चोरी, और कहूँ निज चोरी, रहस्य काहू नहीं जाना, यह रहस्य कहूँ नहीं जाना। कैलाश में भगवान शंकर माँ भवानी से कहते हैं, देवी और का कहूँ निज चोरी, और कहूँ निज चोरी, सुनु गिरि जा